और कांपते स्वर में कहने लगी, नहीं, तुमको रोज मेरी वासना तृप्त करनी पड़ेगी, तब तक जब तक मैं गर्भवती नहीं हो जाती। यह एक तांत्रिक अनुष्ठान है जिसे तुमको पूरा करना ही होगा। मैं लाचार था, आखिर कर ही क्या सकता था। हर रात मोड़ा तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर मेरे साथ वासना का खेल खेलती और जब तृप्त हो जाती तो आदमखोर पिशाचिनी की भांति ऐसी हरकतें करने लगती जिसका वर्णन करना असंभव है। आखिर एक दिन वह गर्भवती हो ही गई। उस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो इतनी खुश थी कि जैसे कोई साम्राज्य मिल गया हो। उस समय मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बाद में उसकी खुशी का रहस्य तब खुला जब मुझे महाभैरवी के सामने लाया गया। सचमुच वह महाभैरवी ही थी। तांत्रिक ग्रंथों में मैंने महाभैरवी के जिस रूप का वर्णन पढ़ा था वो उससे कहीं अधिक भयंकर थी। काफी ऊंचे पत्थर की वेदी पर बैठी थी वह प्रौढ़ महिला। शरीर का रंग बिल्कुल आबनूस जैसा काला, वह भी बिल्कुल निरावरण थी। कमर में मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। सिर मुड़ा हुआ था जिस पर वह मानव शिशु की खोपड़ी रखे थी। शराब के नशे के कारण उसकी लाल लाल आंखें दहक रही थीं। चबूतरे के सामने काफी लंबा मैदान था जिसके एक ओर बहुत सी निर्वस्त्र औरतें पीछे की ओर हाथ बांधे सिर झुकाकर विनम्रता से खड़ी थीं। मैदान में दूसरी ओर मिट्टी की कई नांदों में मशालें जल रही थी और उन्हीं के पास गैंडे के मोटे खाल से मड़ा नगाड़ा रखा हुआ था जिसे एक मोटी सी औरत बड़े मनोयोग से बजा रही थी। उसकी आवाज से वातावरण और गंभीर और भयानक हो उठा था। मैदान के बीचों बीच एक मोटे ताजे भैंसे की बलि दी जा रही थी जिसका काला गाढ़ा खून चारों तरफ जमीन पर फैला हुआ था। महाभैरवी के इशारे पर मेरे कपड़े उतारकर लकड़ी के एक मोटे खंभे से बांध दिया गया। उस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी इसे मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता था। बस मैं एक ही बात सोच रहा था कि शायद अब वापस नहीं लौट सकूंगा। ये आदमखोर तांत्रिक औरतें निश्चय ही मेरी हत्या करके मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगी। भय से मेरा रोम रोम कांप रहा था। मैंने चारों ओर देखा, मोड़ा वहां कहीं नहीं दिखाई दी। नगाड़े की भयानक आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। औरतें उसके लय ताल पर कतार बनाकर नाचने लगी। थोड़ी देर बाद दो युवतियां मोड़ा को लेकर वहां उपस्थित हुईं। मोड़ा का रूप देखकर मैं दंग रह गया। उसके सिर पर मोर पंख का मुकुट था। वह गले में मोतियों की मालाएं और भुजाओं में स्फटिक का बाजूबंद पहनी थी तथा उस समय वह भी निर्वस्त्र ही थी। मशालों के प्रकाश में उद्भासित उसकी वह देह जैसे स्वर्गिक सौंदर्य से झलमला रही थी। वो महाभैरवी के सामने आकर सिर झुकाए हुए खड़ी थी। महाभैरवी कटोरे जैसा एक पात्र लेकर उसमें उंगलियां डुबा डुबा कर मोड़ा की देह पर छिड़कने लगी। मैंने आश्चर्य से देखा कि छिड़के जाने वाला वह द्रव कुछ और नहीं, रक्त था। महाभैरवी ने मोड़ा के उरोजों, उभरे हुए पेट और नितंबों पर पड़े रक्त के छींटों को अपने हाथ से रगड़ते हुए ऊंची आवाज में कुछ कहा जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसे सुनकर मेरा सारा शरीर सिकुड़ने लगा। वह भाषा प्रागैतिहासिक काल की थी। मुझे समझते देर नहीं लगी। महाभैरवी निश्चय ही किसी आसुरी शक्ति संपन्न देवी का आह्वान कर रही थी। फिर विशालकाय महाभैरवी ने अपने सिर पर रखे शिशु मुंड के सिर पर रख दिया और अपने हाथों से उसे शराब पीने को दी। सब औरतें समवेत स्वर में चीख कर हर्षोल्लास प्रकट करने लगीं। इसके बाद मुझे एक अति रोमांचकारी और भयानक दृश्य देखने को मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस भयंकर अमानवीय दृश्य को याद करते ही आज भी मेरा सारा शरीर कांप उठता है। सहसा मोड़ा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी देह पर पोता हुआ रक्त मशालों के प्रकाश में काले काले धब्बों की तरह दिखाई दे रहा था। मोड़ा के गिरते ही महाभैरवी अपने स्थान से उठकर उसके पास पहुंची और अपना हाथ उसकी योनि में डालकर कोई मंत्र फिर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद महाभैरवी का हाथ बाहर निकला तो उसके साथ बहुत सारा खून भलभला कर निकल पड़ा और जमीन पर फैल गया।
बेहोशी की स्थिति में भी मोड़ा के मुंह से कातर चीख निकल गई। फिर वो रह रह कर आर्तनाद करने लगी। हे भगवान, क्या हो रहा था ये सब? घृणा से मेरी आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं। दूसरे ही क्षण मैंने देखा मोड़ा की जांघों के बीच खून में डूबा मांस का एक लोथड़ा पड़ा था। निश्चय ही वह कुछ ही महीनों का गर्भस्थ शिशु का निर्जीव पिंड था। मां भैरवी ने उस लोथड़ को उठाकर पत्थर की एक बड़ी सी थाली में रखा और हाथ में तेज धार वाला छुरा लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटने लगी। जब वह लोथड़ा छोटे छोटे कतरों के रूप में बदल गया तो उसने हाथ उठाकर फिर कोई मंत्र पढ़ा और थाली लाकर मेरे सामने रख दी। उसके बाद वे सारी औरतें एकदम टूट पड़ीं और उस थाली में से उस महाप्रसाद का एक एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखने लगी। वे सभी प्रसन्न थीं और हर्षोल्लास से नाच रही थीं। उस भयंकर और रोमांचकारी अनुष्ठान की समाप्ति होने के बाद महाभैरवी का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ। उसके संकेत पर मेरे बंधन खोल दिए गए। इसके बाद मुझे महाभैरवी की भाषा, जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, और संकेतों के जरिए जो कुछ समझाया उसका सारांश यह था कि मेरे पवित्र रक्त से मोड़ा का कौमार्य भंग हुआ और उसने गर्भ धारण किया है। इसके लिए वह कृतज्ञ है। तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु का महाप्रसाद का वितरण करके उसे देवी का पद दिया गया है। मोड़ा अब देवी है जो बाद में महाभैरवी का पद प्राप्त करेगी। इस प्रकार मुझे अपने पवित्र रक्त द्वारा 5 और नव युवतियों को देवी का पद प्राप्त कराना होगा। अगर 1 वर्ष के भीतर वे तीनों नव युवतियां भी गर्भवती नहीं हुई तो महादेवी के सामने मेरी महाबलि दे दी जाएगी। यह सुनकर मेरी क्या हालत हुई होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मैदान से काफी दूर घने जंगलों के बीच किसी प्राचीन मंदिर का बहुत बड़ा खंडहर था, जिसमें गुफा जैसी कई टूटी फूटी कोठरियां थीं। उन्हीं में से एक कोठरी मुझे रहने को दे दी गई। समुद्र तट वहां से काफी नजदीक ही था। तीनों नव युवतियां भी मेरे ही पास थीं। मार्लो ने पहले तो टाल मटोल की, पर बाद में वह मुझे तहखाने में ले जाने के लिए तैयार हो गई। खंडहर वाले टूटे फूटे मंदिर से ही नीचे तहखाने में जाने का रास्ता था। मार्लो आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे। जैसे ही मैं तहखाने में घुसा, दुर्गंध से माथा भन्ना उठा। मुझे मिचली सी आने लगी। तहखाने के बीच में एक छोटा सा आंगन था, जिसके चारों ओर पत्थर के ऊंचे ऊंचे खंबे और दालान थे। धूल भरी जमीन काफी गंदी थी। कहीं कहीं जानवरों की हड्डियों का ढेरा लगा हुआ था। रोशनदान से आने वाले धुंधले प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखलाई पड़ रहा था। बाईं ओर वाले ढलान के छत के सहारे कई नर कंकाल झूल रहे थे। मार्लो ने बताया कि ये सारे कंकाल उन अभागों के हैं जिनकी यहाँ बलि दी गई थी। वह ढलान जहाँ खत्म होती थी, वहीं काले पत्थर से बने एक ऊंचे चबूतरे पर 5 से 6 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित थी। वह लाल पत्थर की थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही मैं स्तब्ध रह गया। खुदाई में मिली उस विलक्षण मूर्ति से यह मूर्ति बिल्कुल मिलती जुलती थी। कहीं कोई वैषम्य नहीं था। वह कंकाल काली रक्तोदरी की ही मूर्ति थी। उसी समय मार्लो से एक और रहस्य की बात मालूम हुई। जब भारत में मुगल शासन था, उस समय एक नागा तांत्रिक ने यहाँ आकर शरण ली थी। वह बड़ा उग्र और भयंकर तांत्रिक था। हर अमावस्या की रात वह नर बलि देता और उसका कच्चा मांस खाता था। फिर एक दिन अचानक बिना किसी से कुछ कहे वह गायब हो गया। जाते समय वह यहाँ स्थापित सोने चांदी और तांबे की बनी देवी की मूर्ति भी लेता गया। वह मूर्ति बिल्कुल इस पत्थर की मूर्ति जैसी थी। बताते बताते मार्लो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। फिर मेरे गले में हाथ डालकर पूछने लगी, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो ना? नहीं, ये क्या कह रहे हो मार्लो? मैंने जल्दी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम देवी बनोगी उस समय मुझे कितनी खुशी होगी बतला नहीं सकता। यह सब झूठ है। मार्लो उत्तेजित होकर बोली, मुझे तुम्हारे मन की सारी बातें अब मालूम हो गई हैं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम प्यार का नाटक कर रहे हो मेरे साथ। यह तुम्हारा भ्रम है मार्लो। नहीं, भ्रम नहीं है। इस मूर्ति की आंखों से आंख मिलाते ही दूसरे के मन की सारी बातें मालूम हो जाती हैं, समझे? हे भगवान, क्या सचमुच मार्लो को मेरा उद्देश्य मालूम हो गया? दूसरे क्षण मार्लो मेरे सीने पर सिर रखकर फफक फफक कर रोने लगी।
मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों भागना चाहते हो? बोलो, क्यों भागना चाहते हो? मैं भला क्या जवाब देता? बात तो सच ही थी। अचानक मेरे मस्तिष्क में जैसे कुछ कौंध गया। मार्लो की नंगी पीठ सहलाते हुए मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ चलने को तैयार हो? सुनते ही मार्लो एकदम चौंक पड़ी, फिर धीरे से बोली, हाँ तैयार हूं। मेरे लिए देवी का पद प्यार से ज्यादा कीमती नहीं है, पर यहां से भागा कैसे जाएगा? मार्लो को मैंने सब कुछ समझा दिया। फिर बाद में सोचने लगा कि उसे लेकर जाऊंगा कहां? लोग इसे मेरे साथ देखकर क्या सोचेंगे? मार्लो तो बिल्कुल जंगली थी, सभ्य समाज से अपरिचित, एकदम पशु की तरह ही। उसका प्रेम भी वासना में डूबा हुआ पशु जैसा ही था। इसी प्रकार की बातें सोचते हुए 4 दिन बीत गए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मार्लो पहले से ज्यादा खुश थी। निश्चित समय पर मार्लो को लेकर मैं समुद्र तट पर पहुंचा। अष्टमी का उदास पीला चांद जंगलों के पीछे से निकलकर समुद्र के ऊपर आ गया था। रात का पहला प्रहर था। चारों ओर साए साए हो रहा था। सिर्फ समुद्र की गरजती हुई आवाज भर सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद ही सामने से आते हुए स्टीमर की सर्च लाइट की तीखी रोशनी दिखलाई पड़ी। संयोगी कहिए, वह स्टीमर वही था जिसे मैं कोलंबो से वहां तक पहुंचा था। कप्तान भी वही था जिसने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए मुझे विदा किया था। मैं मार्लो की कलाई पकड़े हुए खड़ा था। मैं जानता था कि मेरे स्टीमर पर चढ़ते ही मेरा वो हाथ हमेशा हमेशा के लिए मार्लो की कलाई छोड़ देगा। किंतु उसी समय अचानक एक हृदय विदारक घटना हो गई, जिसकी मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। सहसा वातावरण एक मर्मांत चीख से कांप उठा। इसके साथ ही मार्लो की कलाई भी मेरे हाथ से छूट गई। वो धरती पर गिरकर तड़पने लगी। देखा तो जहर से बुझा हुआ एक घातक तीर मार्लो के सीने में धंसा हुआ था। मार्लो बालू पर पड़ी मछली की तरह छटपटा रही थी, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अभी मैं कुछ समझता, इसके पहले ही एक और तीर सनसनाता हुआ मेरे सिर के ऊपर से गुजर गया। पलटकर देखा, दोनों हाथों में तीर कमान लिए आदमखोर तांत्रिक औरतों का झुंड तेजी से मेरी ही ओर बढ़ता चला आ रहा था। लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही मैं स्टीमर पर चढ़ चुका था। तो इस तरह मैं वहां से अपनी जान बचाकर निकला। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्टोरी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।